कि हम लोग कल तक मौर्य काल समाप्त कर चुके थे, तो अब हम लोग मौर्योत्तर काल स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग की सीरीज है 45 दिनों की सीजीपीएससी क्रैश कोर्स कराना है, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या आते हैं और क्या आ सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग चालू करते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य के बाद का काल। तो मौर्योत्तर काल में दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक देशी शासक है और एक विदेशी शासक है। देशी शासक में आ जाएंगे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश, ये सब देशी शासक। और विदेशी में आ जाएंगे इंडो ग्रीक, जिसको हिंदू यूनानी कहा जाता है, शक है, पार्थियन है और कुषाण है। तो स्टार्ट करते हैं शुंग वंश से। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने यहाँ लिखा भी हूँ, संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसके पहले के क्या काल में क्या है, जैन धर्म बौद्ध धर्म तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। जब इनका काल आया तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म को और हिंदू धर्म को के पुनरुत्थान के लिए ही कार्य किया। तो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो गए, अंतिम शासक देवभूति है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है शुंग वंश के बारे में, जैसे महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे। संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ इसी के काल में हुआ। ये एक बार पूछ भी चुका है कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किसके काल में हुआ, तो पुष्यमित्र शुंग ऑप्शन था। भरहुति स्तूप पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनवाया गया। और गरुड़ स्तंभ या विदिशा का गरुड़ स्तंभ इसने बनाया भागभद्र या भागवत द्वारा। अब देखते हैं गणवंश, संस्थापक वसुदेव, अंतिम शासक सुशर्मन। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन कराए हुए, जो इम्पोर्टेंट है उसको अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। आंध्र सातवाहन वंश में संस्थापक है सिंधु, अंतिम शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। आंध्रवाहन वंश के बारे में ये फेमस है, इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा किसने चलाई, तो सातवाहन वंश ने। और ब्राह्मणों को भूमि या जागीर देने की शुरुआत भी सातवाहन वंश ने की। उसके बाद नानागढ़ अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमिदान का पहला साक्ष्य, तो नानागढ़ अभिलेख सॉरी। और उसके बाद नासिक अभिलेख है, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री का है। इसमें कहा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था परम प्रतापी शासक था और उसने आसपास के साम्राज्य में अपना शासन फैलाया हुआ था। मतलब जहां जहां तक समुद्र का एरिया है उसके आसपास के जितने शासन है वो सब इसके अंतर्गत आते थे, ऐसा कहना है यहाँ पर इस कथन का। उसके बाद चेदी या मेघवाहन वंश, संस्थापक है महामेघवाहन। और इसके महानतम शासक में बात की जाए तो खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख पूछ देता है, हाथी गुम्फा विलेख किस शासक का है। तो ये हो गए देशी शासक थे। विदेशी शासकों में बात किया जाए तो फिर इंडो ग्रीक, हिंद यवन, इसमें शासकों के नाम बस है, इंपॉर्टेंट है। डेमेट्रियस प्रथम है जैसे शासक, मिनांडर है। उसके बाद शक जो कि मूलतः सीरिया के निवासी थे। इसमें नहपान है, रुद्रदामन प्रथम है, रुद्रसिंह तृतीय है। रुद्रदामन प्रथम का गिरनार अभिलेख प्रसिद्ध है, या जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद पल्लव वंश या पार्थियन, जो कि ईरान के निवासी है। इसमें शासक है मित्रेडेट्स प्रथम या गोंडोफर्दी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है शासक, फिर भी पीएससी को कोई भरोसा नहीं है, तो हम लोग को एटलीस्ट ये तो इतने तो याद रहने चाहिए। कुषाण वंश में देख लेते हैं, संस्थापक है कुजुल कटफिसिस और प्रमुख शासक है कनिष्क। ये कनिष्क का काल इंपॉर्टेंट है, जैसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान रहते थे। और कनिष्क के काल में ही गांधार कला, मथुरा कला शैलियों का तीव्र विकास हुआ। ये सब मूर्तियां बनने लगे गांधार शैली में, मथुरा शैली में। तो इस तरह से हमने मौर्योत्तर काल में देख लिया देशी शासक, विदेशी शासक। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन कुछ साहित्य देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर कालीन जो साहित्य है इसमें अगर इंपॉर्टेंट किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हाल की रचना है गाथा सप्तशती,
मेनली सातवां वंश का ही वर्णन है। पतंजलि का है महाभाष्य, चरक का है चरक संहिता, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नागसेन का मिलिंद पन्नो, वात्स्यायन का कामसूत्र, अश्वघोष का है सौंदरानंद और बुद्धचरित। ये बुद्धचरित इम्पोर्टेंट है, ये हाल की गाथा सबसे इम्पोर्टेंट है, पतंजलि के महाभाष्य। उसके बाद है भास्कर, स्वप्नवास को दत्ता, चारुलता, उरुभंग, नागार्जुन का है शून्यवाद और माध्यमिक सूत्र, पाणिनि का है अष्टाध्यायी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हमने मौर्योत्तर काल कर लिया। इसके बाद हम लोग जैन और बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह है ऋषभ। 23वें थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वें महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। जन्म कुंडग्राम वैशाली में हो, जो कि बिहार है, आधुनिक बिहार। शिष्य थे इसके मथुलीपुत्र गौशाल, जो कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक हैं। उस सप्ताही आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ज्ञान प्राप्ति को हुआ कैवल्य, जिसको बोला जाता है ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद इनको निर्वाण प्राप्ति हुई पावापुरी में। ये इंपॉर्टेंट है और जैन भी इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म की अब शिक्षाएं देख लेते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत या जिनको अनुव्रत भी कहा जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह गृहत्याग और फिर ब्रह्मचर्य। 3 गुण व्रत है, दिग्व्रत है, अनर्थ दंडवत है और भोगोपभोग है। उसके बाद त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट त्रिरत्न है जैन धर्म में। उसके बाद जैन धर्म के कुल दार्शनिक सिद्धांत में देखा जाए तो देखिए, जैन धर्म में, जैन और बौद्ध धर्म में अभी मेनली क्या हो रहा है, ये सभी पार्ट ना पूछ के सीधा उनके दार्शनिक सिद्धांतों को पूछ दे रहा है। जैसे कि अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है, या सप्तभंगी किस धर्म से रिलेटेड है, इस तरह। तो इसके दार्शनिक सिद्धांत, दर्शन के सिद्धांत और मेनली जो सिद्धांत है उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसके दार्शनिक सिद्धांत में अनेकांतवाद, सप्तभंगिनय और नवागत, ये क्या क्या होते हैं, ये बेस का टॉपिक है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो फिर से देख लेते हैं। अनेकांतवाद है, सप्तभंगिनय है जिसको चारवाद बोलते हैं, और नवागत। उसके बाद इसके सिद्धांतों की बात किया जाए तो अनिश्वरवाद, ईश्वर को नहीं मानता। कर्मवाद, आत्मा पे विश्वास। उसके बाद कैवल्य, मोक्ष और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। फिर से देख लेते हैं। अनिश्वरवाद है, कर्मवाद है, आत्मवाद है, कैवल्य है और पुनर्जन्म। जैसे कि जैन धर्म में बताते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय किससे रिलेटेड है, तो आपको लिखना है जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसमें है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता था। कौन से 2 इंपॉर्टेंट जैन साहित्य देखे थे? भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जो थे अर्धमागधी भाषा में थे, बाद में वो प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म किस भाषा में रहे? उसके ग्रंथ पाली भाषा में। जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में है और बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है। उसके बाद इसके संप्रदाय की बात की जाए तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर मतलब नग्न अवस्था में रहने वाले। इनके उप संप्रदाय में 13 पंथी है, दिगंबर में है समैया। श्वेतांबर के संस्थापक है स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक है भद्रबाहु। जैन धर्म में एक संलेखना है, संधारा पद्धति भी होती है। इसका मतलब है कि उम्र मतलब मुनि लोग क्या करते हैं, उनको अपनी
धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो इसी संलेखन संधारा पद्धति कहते हैं। 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे रोक भी लगा दी थी, ऐसा कुछ न्यूज में आया था। उसके बाद जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं और 7 शील व्रत बताए गए हैं। तो अगर संलेखन संधारा पद्धति किससे रिलेटेड है पूछेगा तो जैन धर्म से। इस तरह से इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। जैन संगति दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि आधुनिक पटना है। इस अध्यक्षता स्थूलभद्र, इसमें क्या हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभक्त हो गए थे और 12 अंगों का संकलन भी हुआ था। 12 अंग मतलब जैन साहित्य के 12 अंग थे, तो उन्हीं का संकलन। और द्वितीय हुआ 512 ईस्वी। देखिए प्रथम हुआ 322 ईसा पूर्व और द्वितीय 512 ईस्वी, मतलब 800 साल का गैप था लगभग। वल्लभी गुजरात में हुआ, अध्यक्ष थे देवर्षि समाश्रमण और बिखरे ग्रंथों का संकलन 11 अंकों को लिपिबद्ध किया गया। तो इस तरह से जैन धर्म हमने पूरा कवर कर लिया। मेनली इसमें है आपको देखना है महावीर स्वामी के बारे में और इसके 2 दार्शनिक सिद्धांत है वो। तो आप लोग एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बौद्ध धर्म लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक थे महात्मा बुद्ध या जिनको गौतम बुद्ध कहते थे। बाद में महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। ज्ञान प्राप्ति हुआ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। जैन में महावीर स्वामी को हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे था। मृत्यु कुशीनगर में हुआ, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो बुद्ध के गिर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको बोलते हैं? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण बोलते हैं देह त्याग को महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं, जिसमें त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ। त्रिरत्न जैन धर्म में हमने देखा था 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है जिसको मध्यम मार्ग बोलते हैं और 10 शील हैं। अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य, ये सब मेंस के टॉपिक है। इसमें हमको सिर्फ जानना है कि अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब इसके दार्शनिक सिद्धांत जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिश्वरवाद है, अनात्मवाद है, क्षणिकवाद और शून्यवाद। जैन दर्शन भी अनिश्वरवाद था, बट वो आत्मवाद था। ये अनिश्वरवाद है, अनात्मवाद। ये आत्मा को भी नहीं मानते, ईश्वर को भी नहीं मानते। तो अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद और शून्यतावाद। बौद्ध संप्रदाय 3 भागों में विभक्त है, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, महायान आधुनिक शिक्षाओं को परंपराओं को मानने वाले और वज्रयान मतलब जादू टोने से संबंधित था, जो बाद में विकसित हुआ। बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में, जैन साहित्य हमने देखा था प्राकृत भाषा में था। इसमें है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधर्म पिटक। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली और अधिधर्म पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश व दार्शनिक मत। अन्य बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पंडु है, दीपवंश है, महावंश है, जातक कथाएं हैं, महावस्तु है। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड चैत्य और विहार इंपॉर्टेंट है। चैत्य जो है वो एक बौद्ध मंदिर है जिसमें स्तूप समाहित होता था, उसके ऊपर उसे ऐसे घर के चैत्य बनाया जाता था। और विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान, जो चैत्य के ही पास रहता था। बौद्ध चैत्य के पास भिक्षुओं के रहने के आवास। बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 4 बौद्ध संगीति है। राजगृह में हुआ, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप, सभागामी, मोगलीपुत्र तीस्र और वसुमित्र ने की। किनके काल में शासन संरक्षण में हुआ? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो ये बौद्ध संगीति थे। उसके बाद गौतम बुद्ध के जन्म से पहले कुछ संप्रदाय चल रहे थे, उनको देख लेते हैं। ये आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे आजीवक संप्रदाय जिसको भाग्यवादी भी बोलते हैं, मखली घोषाल, घोर क्रियावादी संस्थापक है पूरन कश्यप, उपच्छेदवादी जिसको भौतिकवादी भी बोलते हैं, अजीत केस कंबली,
नित्यवादी है पपुद्ध कच्चायन और संदेहवादी जिसको अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी बोलते हैं संजय वेदुदु पुत्र। तो इस तरह से हमने बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। मेनली आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड सभी चीजें और उनकी शिक्षाएं और मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट है दार्शनिक सिद्धांत। तो इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं